आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 12 समाकलन में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का लेक्चर नंबर 5वां यानी आखिरी 4 सवाल लेकर आया हूं। इसके बाद में परमेय भिन्न द्वारा जो है वो समाकलन लेकर आएंगे और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लगातार ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। अगर आप पुराने हैं तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद, ताकि आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो लगातार प्राप्त होते जाएं। तो देखते हैं कौन से 4 सवाल हम इसमें करेंगे। और चारों सवाल बहुत बेहतरीन है। देखिए आंशिक भिन्न द्वारा, यहाँ पर देखो x अलग गुणनखंड है, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। ये दो अलग प्रकार के प्रश्न है आंशिक भिन्न के। और यहाँ देखिए जब अंदर स्क्वायर आ जाए x स्क्वायर प्लस 1, अगर माइनस होता तो एक बार प्लस माइनस लिख देते हैं, लेकिन प्लस में है तो इसे कैसे हल करेंगे। और ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है, क्योंकि अंश की घात ज्यादा है 2 तो वो 3 और हर की घात 2 है, तो इसे भाग करके कैसे हल करते हैं ये भी बताते हैं। चारों बहुत बेहतरीन सवाल हैं। आपको जो भी सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। स्पीड अगर धीरे लगे तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड को तेज कर सकते हैं, और तेज लगे तो वहां जाके धीरे कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला बेहतरीन सवाल जो दे रखा है, देखिए ऊपर है dx, नीचे है x, एक गुणनखंड अलग, और x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके गुणनखंड अलग। तो आंशिक भिन्न से कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। देखिए तो ऊपर dx है तो 1 मान लेते हैं 1, और नीचे इस पूरे को मानेंगे हम आंशिक भिन्न से। ऊपर 1 और नीचे हमारे पास में है x, और इसमें है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या, देखिए ये x अलग गुणनखंड है तो इसको नीचे लिखेंगे a के नीचे a बटे में x प्लस, जब होल स्क्वायर होता है यानी पूरे गुणनखंड की घात 2 है तो पहले लिखेंगे b के नीचे पहली घात 1 x प्लस 1, और फिर तीसरा लिखेंगे हम c, इसके नीचे लिख देंगे x प्लस 1 की घात दोनों। बस इतना हमें क्या करना है, याद करना है। और ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। अब लेते हैं इसका एलसीएम। देखिए यहाँ तो ऐसे रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 बटे में, यहाँ देखिए इसमें और इसमें देखिए, अगर इसमें लासा लेंगे तो कौन आएगा, लासा बड़ी घात आती है तो ये आएगा और ये आएगा, नहीं गुणनखंड यही आएंगे जो नीचे बचे हैं लासा, तो x और यहाँ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इस x के साथ में a के साथ बटे में x है तो x यहाँ नहीं आएगा, ये जो होल स्क्वायर है ये a के साथ गुणा होगी इसकी, तो x प्लस 1 का स्क्वायर गुणा होगी a से प्लस, यहाँ एक घात है यहाँ 2 घात है तो एक घात से एक घात कट जाएगी, एक घात बचेगी, और x प्लस 1 मतलब x इंटू में x प्लस 1 किससे गुणा हो रही है, b से प्लस। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो x की गुणा होगी c से। ये बटे से पूरा यहाँ पर जो चीज है यहाँ पर भी ये काट दीजिए, क्या बचा यहाँ पर 1 बराबर, यहाँ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में है a प्लस x, यहाँ पर x प्लस 1 और b प्लस x इंटू सी, समीकरण नंबर 3। अगर a का मान निकालना है तो a के बटे में x बराबर 0 लगा देंगे, a का मान आ जाएगा। फिर x प्लस 1 का 0 मान लगाएंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, ये वाला मान 0 लगा देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, c का मान आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, फिर कैसे निकालेंगे तीसरा मान वो देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा पहला x बराबर 0 रखने पर, देखिए यहाँ 1, यहाँ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस x का मान 0 0 की किसी से भी गुणा करो 0 प्लस x का मान 0 0 गुणा c से करो तो 0, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1 में जुड़ा 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1 इंटू a, तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, a का मान तो आ गया 1। अब हम देखिए दूसरा मान निकालते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे दूसरे में, सेकेंड x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, x बराबर -1 रखने पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 बराबर x प्लस 1, इसका पूरा मान 0 0 की गुणा a से तो 0, यहाँ देखिए प्लस
x प्लस 1 का मान 0, 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b भी 0, प्लस यहाँ x का मान कितना आएगा, -1, तो -1 इंटू सी, 1 बराबर ये प्लस माइनस माइनस सी एकम सी माइनस के सी, तो सी इधर आ जाएगा, ये कितना चला जाएगा, सी बराबर ये माइनस इधर भेज दीजिए -1, यानी सी का मान आ गया। अब बी का मान निकालना है, कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसका वर्ग करें, इसकी गुणा करें तो एक्स स्क्वायर गुणा कर ले, या कोई भी मान अपनी तरफ से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स का मान -1 है, यहाँ एक्स का मान 0 है, एक नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक्स का मान 1 रख देते हैं अपनी तरफ से, तो थर्ड एक्स बराबर 1 रखने पर, जरूरी नहीं 1 रखना है, 2 -2, बस इन दोनों को छोड़कर मान नहीं लगाना है आपके लिए। चलिए एक्स बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ तो 1 है ही, बराबर डायरेक्ट करते देखिए, एक्स का मान 1 और 1 प्लस 1 2 हो गए, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, ये लिख दीजिए यहाँ पर। फिर समझ लीजिए, अगर वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बताते हैं, एक्स का मान 1, 1 प्लस 1 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और साथ में गुणा हो रही है इससे। अब यहाँ देखिए प्लस 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 कितने, 2, 2 की गुणा 1 से होगी, 2 1 कम 2 और बी, तो 2 बी, प्लस आगे आते हैं एक्स का मान 1 प्लस 1 की सी से गुणा होगी सी। आप सबके मान लगा दी जो जो मान दिए हमारे पास, देखिए ए का मान कितना है 1, और सी का मान -1 है, ए का मान यहाँ लगाइए 1 प्लस 2b, और सी का मान है -1, 1 बराबर 4 1 कम 4 प्लस 2b माइनस के 1, ये माइनस का 1 इधर ले जाइए, ये प्लस का 4 इधर ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 -4, और ये प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, बराबर कितना 2b। ठीक, ये माइनस का था प्लस 2, मतलब 1 हो गया ये, और ये माइनस के 4 प्लस के 4 थे, माइनस के 4 में से 1 और 1 2 गए, तो कितने बचे, -2, बराबर 2b। 2 से 2 क्या कर दीजिए, काट दीजिए, लेकिन माइनस का है तो कितना बचेगा 1, तो b का मान -1, तो b बराबर हो गया हमारे पास में -1। तो ध्यान दीजिएगा, b का मान -1, c का मान -1, लेकिन a का मान कितना है 1, ये मान उठाएंगे और समीकरण नंबर 2 में लगाते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, तो मान लगाते देखिए, यहाँ तो ऐसे जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, 1 बटे में x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो 1 बटे में x प्लस, ये b का मान क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का लगा दीजिए, -1, और बटे में है x प्लस 1। c का मान क्या है, c का मान -1, तो प्लस माइनस -1, और बटे हमारे पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो पूरा मान है, ये मान कहाँ लगाना है, हमें समीकरण नंबर 1 में लगाना है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए यहाँ लगा देते हैं पूरा मान, i बराबर dx को बाद में लिख देंगे, इस पूरे का मान ये लगाइए यहाँ पर 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 1, और माइनस 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बड़ी ब्रैकेट बंद इनटू में dx। हम जानते हैं अगर 1 बटे x का अवकलन वो समाकलन करते हैं तो log x आता है, लेकिन यहाँ पर घात 2 है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे, काय की हो जाएगी माइनस के। अगर कहीं पर 1 बटा x स्क्वायर है तो इसे हम ले जाएंगे ऊपर, x की घात कितनी हो जाएगी, -2। ठीक, तो यहाँ करते हैं, देखिए इन दोनों का तो समाकलन होगा, इसे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये log x माइनस ये हो जाएगा log x प्लस 1, मापांक लगाना चाहो लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मापांक लगा दिए। अब ये घात ऊपर मचेगी, लेकिन इसका अभी समाकलन नहीं हुआ है, तो माइनस के साथ में इसका समाकलन लिखेंगे, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे, x प्लस 1 की घात -2 इंटू में dx, क्योंकि इसका अभी समाकलन नहीं हुआ, समाकलन करेंगे। अब लॉग में अगर माइनस में, तो ये काय में आ जाता है, बटे में। हम जानते हैं लॉग सूत्र होता है log m माइनस log n, बराबर में लिखते हैं log m बटे n। ठीक, मापांक लगाना चाहो लगा दीजिए, क्योंकि मान माइनस की नहीं होती है, तो यहाँ पर ये चीज माइनस में बटे में आ जाएगा, तो i बराबर log, ऊपर आएगा x और नीचे होगा हमारे पास x प्लस 1। अब इसका समाकलन करना है, देखिए ये माइनस में तो ऐसे ही रहेगा, और हम जानते हैं घात 1 प्लस में होती है, तो x प्लस 1 की घात -2 है, तो हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और -2 है प्लस 1 कर देंगे,
प्लस अचर पद क्या लिखते हैं सी। अब देखिए -2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 में अगर हम जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं -1 लिख देते हैं ताकि आपको इसी लाइन में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ इरेज कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो समाकलन में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, वो भी का आएगा माइनस का और नीचे माइनस का 1। अगली लाइन में आंसर लिख देते हैं, देखिए आई यानी इंटीग्रेशन बराबर लॉग, ऊपर है हमारे पास x, नीचे हमारे पास में x प्लस 1। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर घात माइनस की है, अगर कहीं पर घात माइनस की x है तो इसे लिख सकते हैं हम 1/x। तो इसी प्रकार यहाँ पर x प्लस 1 की घात माइनस है तो इसे 1 के नीचे लिख दें 1/में x प्लस 1 और प्लस अचर पर c, और ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। आप बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में से सुधार कर सकूं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिर x-1 पर होल स्क्वायर है, ऊपर x भी है, यहाँ पर देखिए यहाँ dx तो अलग कर देंगे लेकिन x रहेगा, और यहाँ x प्लस 2 है। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और आंशिक भिन्न से हल करते हैं। आंशिक भिन्न से ऊपर लेंगे हम x और नीचे x-1 है घात 2, इसे बाद में लिख देंगे, गुणनखंड है तो पहले लिखते हैं इसको, x प्लस 2 को पहले लिख देते हैं और x-1 के होल स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया, बराबर a। पहला गुणनखंड x प्लस 2, फिर प्लस b, ये दूसरे वाले की घात 2 है लेकिन 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस c के नीचे पूरा पूरा होल स्क्वायर यानी x-1 का होल स्क्वायर, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब एलसीएम लेते हैं, देखिए यहाँ तो x ऐसी रहेगा और नीचे x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये एक घात है, ये दो घात है, दो घात वाला आएगा यहाँ पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 एलसीएम जो आएंगे इनके, और यहाँ पर आएगा x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस 2 है, ये नहीं आएगा, ये पूरा पूरा होल स्क्वायर यहाँ आएगा x-1 का होल स्क्वायर और साथ में गुणा होगी a से, प्लस इसमें x-1 की एक घात कट जाएगी, एक घात रह जाएगी, तो x प्लस 2 भी आएगा, x-1 भी आएगा, तो x प्लस 2 और x-1 साथ में b, प्लस यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हट जाएगा, ये आएगा x प्लस 2 और गुणा हो रही है c से, बटे से पूरा पूरा क्या कर दीजिए कैंसिल। यहाँ क्या बचा हमारे पास x बराबर x-1 का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस x प्लस 2 x-1 इंटू में b प्लस x प्लस 2, ये 2x प्लस 2 और गुणे में c, ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब तीनों मान 0 लगाएंगे, देखो एक तो ये लगाएंगे x प्लस 2 बराबर 0, एक लगाएंगे x-1 बराबर 0, और एक हम लगा सकते हैं अपनी तरफ से, यहाँ पर x नहीं है तो x की जगह पर हम 0 लगा सकते हैं, तीनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले लगा लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0 ताकि एक का मान आ जाए। तो पहले लिखेंगे हम फर्स्ट x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ 2 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ रखते देखिए x का मान -2 बराबर, यहाँ रखेंगे -2 -1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर और साथ में है a, प्लस देखिए x प्लस 2 का मान 0, 0 की गुणा 0, फिर यहाँ देखिए x प्लस 2 का मान 0, 0 की गुणा किसी से भी तो 0, यहाँ -2 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों माइनस के हैं, -2 -2 -1 कितना -3, -3 का वर्ग हमेशा प्लस में होगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 a इंटू में गुणा हो रही है, तो फिर से माइनस के 2 और माइनस के 1, -3 और -3 का वर्ग 9, ठीक है, ये 9 गुणे में है तो कायम चला जाएगा बटे में, तो a का मान हमारे पास आ गया, इधर है -2 और यहाँ हमारे पास 9, तो a का मान आया -2/9, -2/9 आ गए। अब हमें मान निकालना है दूसरा, तो अब क्या करते हैं x-1 बराबर 0 लगा देते हैं, देखिए सेकंड में x-1 बराबर 0, तो ये इधर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1 रखने का,
चलिए यहाँ एक बराबर x माइनस वन का मान 0, 0 की गुणा a से 0 प्लस यहाँ x माइनस वन है, x माइनस वन का मान 0, 0 की गुणा 0। यहाँ देखिए x का मान 1 लगाइए, 1 प्लस 2 और साथ में है c, तो ये तो 1 रहेगा बराबर में 2 और 1 3 की गुणा c से होगी तो 3c, 3 गुणे में काय में जाएंगे बटे में, तो c का मान हो गया 1/3, ये c का मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, b का मान। अब यहाँ पर x बराबर 0 नहीं है तो अपनी तरफ से x बराबर 0 लगा दीजिए, थर्ड में x बराबर 0 रखने, जहां जहां x है वहां 0, तो यहाँ 0 बराबर 0 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 1, माइनस 1 का वर्ग 1, तो 1 a आ जाएगा, प्लस आगे आते हैं देखिए यहाँ 0 रखाएंगे, 0 प्लस 2, 2 हो गया यहाँ पर, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 की गुणा 2 से होगी तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2b। फिर देखिए एक बार बता रहे हैं, यहाँ 0 यहाँ प्लस का 2, यहाँ 0 माइनस का 1, माइनस का 1 की गुणा 2 से होगी तो माइनस के 2 आ गए और साथ में b। अब यहाँ लगाइए 0 लगाएंगे, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2c, यहाँ पे प्लस के 2c। अब a और c का मान हमारे पास है वो लगा देंगे, यहाँ 0, a का मान कितना है, a का मान है माइनस के 9/2, तो यहाँ 1 की गुणा होगी तो माइनस के 2/9, माइनस 2 एकम 2b प्लस 2, और c का मान कितना है 1/3, 1/3, ये माइनस के 2b इधर आगे काय को जाएंगे प्लस के, तो 2b, यहाँ पे माइनस के 2/9, यहाँ प्लस के 2 एकम 2/3। अब हर बराबर नहीं है तो यहाँ 3 में कितने से गुणा करेंगे, 9 हो जाए, तो 3 से ऊपर गुणा कर लो, 3 से नीचे, देखो 3 3 9 हो जाएंगे, तो 2b बराबर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने हर बराबर हो गया, यहाँ 3 3 9, यहाँ भी 9, तो 9 ले लिया, यहाँ माइनस के 2 हैं और यहाँ प्लस के, देखिए 2 3 6, ठीक। अब 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4, यही लिख देते हैं हम, 4 प्लस के बटे में 9, 2 से काट लीजिए, केवल 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो b का मान आया हमारे पास में 2/9 भी का प्लस का, तो यहाँ लिख देते हैं b बराबर मान आया हमारे पास कितना, 2/9, तो b का मान भी आ गया 2/9। हमें तीनों मान प्राप्त हो गए, कहाँ लगाएंगे तीनों मान, हमें समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से लगाते हैं, देखिए i बराबर, नहीं i नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन है, वो है मान दिया हुआ है, पूरा पूरा मान लगाते हैं, यहाँ x बटे में क्या दिया है, x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है माइनस के 2/9, तो माइनस के 2/9 लगाएंगे यहाँ पे, माइनस के 2 और बटे में 9 और बटे में और क्या है, x प्लस 2। आगे देखिए b का मान क्या है, प्लस का 1/3, तो यहाँ लगाएंगे प्लस 1/3 और नीचे हमारे पास में x माइनस 1। फिर आगे देखो c का मान कितना है, 2/9, तो 2/9 प्लस के 2/9 और नीचे हमारे पास में x माइनस 1 की घात 2। अब देखिए ये घात जो 2 है प्लस के ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, 2/9 ऐसे ही रहेगा, तो ये सारा जो मान है कहाँ लगाएंगे हम, ये मान लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से क्या दिया है हमारे पास, i बराबर, पूरा पूरा मान लगा दीजिए एक वाला, तो माइनस के 2/9 और ब्रैकेट में x प्लस 2, फिर प्लस के 1/3 x माइनस 1 प्लस के 2/9, लेकिन ये जो घात है ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, x माइनस 1 की घात माइनस 2। अब इसका करना है हमें समाकलन इंटीग्रेशन, देखिए यही कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, i बराबर 2/9 तो अचर पद है, माइनस के बाहर लिखेंगे, माइनस के 2/9 और यहाँ हो जाएगा लॉग 2/9 और यहाँ हो जाएगा लॉग, क्या लिखा है नीचे लिखा है x प्लस 2, भाई माइनस के 2/9 बाहर और x प्लस 2 बटे में है, तो ये लॉग के साथ आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ देखिए प्लस 1/3 ऐसे ही रहेगा और ये x प्लस वो x माइनस 1 बटे में है, तो यहाँ जाएगा लॉग x माइनस 1, ठीक। समाकलन में आप देखिए यहाँ पर प्लस 2/9 और यहाँ देखिए माइनस की 2 घात है, हम जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं समाकलन में, एक ही
करते हैं तो माइनस के 2 में से 1 जाएगा, प्लस घटेगा तो -1 बचेगा, तो ऊपर -1 और जो घात ऊपर होती है वही नीचे -1 प्लस अचर पद c। हम जानते हैं, देखिए अगर x की घात -2 है, इसका समाकलन करेंगे तो +1 ऊपर और -2 + 1 नीचे। तो हम जानते हैं 2 में से 1 जाएगा तो -1 ऊपर -1 नीचे, तो ये लिख दिया हमने। इस पर घात हो गई -1 ऊपर -1 नीचे। अगले लाइन में यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए i बराबर, यहाँ माइनस के 2/9 है, यहाँ 3 है, कहीं बटे में नहीं आएगा, ठीक है, या गुणे में नहीं आएगा कि प्लस में, तो जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। माइनस के 2/9 log x + 2 प्लस दूसरा वाला है 1/3 log क्या चीज है x - 1, चाहे मापांक लगा दी चाहे ब्रैकेट लगा देते हैं, x - 1, ठीक, ये हो गया। अब ये वाला देखिए प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और कितना लिखा हुआ है 2/9, और ये घात जो माइनस के ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, तो यही इसी के साथ में 2/9 9 के साथ इस गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा x - 1 की घात -1 है तो +1 हो जाएगी, प्लस अचर पद c। आप एक लाइन में सीधे सीधे लिख दीजिएगा, मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, इन तीसरे सवाल की ओर। देखिए, और अगर वीडियो में कोई कमी दिखे, यहाँ पर एक ही कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, छोटा है बड़ा है, तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको जो है आप वैसे यूट्यूब में जूम भी करके देख सकते हैं इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया। देखिए इसमें हमारे पास क्या अंदर स्क्वायर यानी x² + 1, कैसे हल करते हैं इसको बताते हैं। देखिए तो इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, ये सिंपल वाला गुणनफल है, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। ऊपर x लिखा हुआ है तो x लिखा रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से यहाँ लिखेंगे x बटे में हमारे पास है, इसको पहले लिख देते हैं x - 1 और यहाँ आएगा x² + 1 बराबर। देखिए ये तो सिंपल वाला गुणनफल है, इसको a के नीचे लिख देंगे, a बटे में x - 1, सिंपल वाला गुणनफल। यहाँ जब अंदर स्क्वायर हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 पद b और प्लस में c, यहाँ लिख दिया b + c। नीचे पूरा जैसा लिखा हुआ x² + 1 यहाँ लिख देंगे, लेकिन एक अंतर है, वो क्या करना है वो देखिएगा। यहाँ या तो हम b के इंटू में x लगा दें, यहाँ पे गुणे में x लगा दें, या c के साथ x लगा, किसी एक के साथ हमें x भी लगाना है। 2 पद लिखेंगे b + c, लेकिन b के साथ या तो x कर दी या c के साथ, तो हमने b के साथ x कर दिया। समीकरण नंबर कितनी 2, नीचे एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा x - 1 और यहाँ है हमारे पास x² + 1, नीचे एलसीएम लेके नीचे नीचे गुणा करेंगे, तिरछी गुणा हो जाएगी। यहाँ x - 1 और यहाँ है x² + 1, इसकी गुणा यहाँ होगी x² + 1 साथ में इंटू में a प्लस x - 1 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी x × b और प्लस c बटेगा, तो ये काट दीजिए। अब देखिए ये x + -1 की गुणा है, इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ x बराबर में, देखिए x² + 1 की गुणा हो रही है a से, प्लस यहाँ है x की गुणा पहले होगी तो x लिखेंगे पहले x, फिर इंटू में आएगा x - 1, फिर इंटू में है b, फिर प्लस x - 1 की गुणा c से, तो x - 1 की गुणा c से। तो ये समीकरण नंबर कितना आ गया 3। हमारे पास 2 ही मान लगाने वाले हैं, एक है x = 0 और एक है x - 1 = 0। तो पहले हम x - 1 = 0 लगाएंगे, ताकि ये 0 0 के a का मान आ जाएगा। पहले ये काम करते हैं, फिर x = 0 लगा के निकालते हैं, और फिर गुणांक करके भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले x - 1, जो इसके नीचे x - 1 = 0, तो ये माइनस का 1 उधर हो गया, प्लस का 1 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 1, तो 1 बराबर 1 का वर्ग कर दूं डायरेक्ट, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 और यहाँ 1 प्लस x - 1 का मान 0, तो ओवरऑल सबकी गुणा 0 प्लस यहाँ भी x - 1 का मान 0 तो 0। अब यहाँ देखिए 1 बराबर 1 और 1 कितने हो गए, 2 की गुणा a से होगी तो 2a। अब 2 गुणे में है, कायम चले जाएंगे बटे में, तो a का मान हमारे पास आ गया 1/2, 1/2 a का मान आ गया हमारे पास। अब हमें दूसरा मान चाहिए। अब 2 जगह तो कहीं x है नहीं, या तो गुणांकों की तुलना कर ली। देखो यहाँ पर x² का गुणांक है
और यहाँ पर एक्स गुणा होगी एक्स स्क्वायर गुणा, तो इन दोनों की एक्स स्क्वायर की गुणांक तुलना कर लेंगे। देखो तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर चलिए करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है? नहीं, यहाँ तो केवल एक्स है। तो यहाँ जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा कितना? 1। 1 की गुणा किससे होगी? ए से, तो ए आएगा। यहाँ गुणा करेंगे, देखो एक्स की गुणा एक्स से होगी तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना? 1। 1 की गुणा बी से होगी तो प्लस का बी। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे पास ए का मान है, वो लगा दी। कितना ए का मान? 1/2। तो 0 बराबर 1/2 ए का मान प्लस बी। ये 1/2 माइनस का है, वो प्लस का, इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। तो बी का मान हमें जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस के 1/2। हमें दो मान प्राप्त होगा, एक ए का और एक बी का। अब क्या करना है? एक्स बराबर 0 लगाइए। एक्स बराबर 0 लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए का मान आएगा और यहाँ सी का मान आएगा। तो सी का ए का मान लगा कि सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ हम लगते हैं एक्स बराबर 0। देखिए एक्स बराबर 0 रखने पर, तो हम एक्स बराबर 0 रखते हैं। देखिए यहाँ 0 बराबर, देखिए यहाँ 0 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 है, यानी ये। यहाँ देखिए एक्स का मान 0 0 की गुणा करेंगे, ओवरऑल 0 लिखने की जरूरत नहीं। बी का मान अगर लिखना चाहो तो फिर भी 0 हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स का मान 0 और -1, तो -1 हो गया, -1 की गुणा सी से होगी तो -c। ये -c इधर आके काय को जाएंगे? प्लस के। तो c बराबर कितना हो गया? ए। तो c का जो मान आया हमारे पास वो a के बराबर है। a का मान है 1/2, तो यहाँ लग दीजिए 1/2। तो c का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, a का ही मान आ गया। तीनों मान हम लगाएंगे समीकरण नंबर किसमें? 2 में। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए समीकरण 2 से। चलिए यहाँ लगाते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है? एक्स बटे में x - 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर। सबसे पहले ए का मान है 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे, और ब्रैकेट में हमारे पास में है x - 1। देखो ये अभी प्लस का रखने दीजिए, प्लस का रखा रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास x है तो x रहेगा, और b का मान लगाए, b का मान है -1/2, तो यहाँ पे लगाएंगे -1/2। फिर ऊपर है प्लस c का मान कितना है? 1/2, तो c का मान 1/2, और पूरे के बटे में हमारे पास कितना है? x स्क्वायर प्लस 1। अब करना क्या है? इसके नीचे इसे अलग करना है, इसके नीचे अलग करना है, इन दोनों के नीचे अलग अलग पहले कर लो, फिर उसके बाद मान लगाते हैं समीकरण 1 में। देखिए 1/2 और x - 1, और यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, ऊपर गुणा होगी x से कम x की x आएगा, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा इसके साथ 2, और नीचे है x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा, ऊपर से 1 बटे में आ जाएगा 2 नीचे, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1। अब जब हम समाकलन करेंगे इसका मान तो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। इसको जब हम मानेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये पूरा मान पहले जो लगाएंगे हम समीकरण नंबर 1 में लगाते हैं। देखिए तो समीकरण 1 से क्या है हमारे पास में? i बराबर, इस पूरे की जगह पर हम ये पूरा मान लगाते हैं। देखिए 1 बटे में 2 x - 1 माइनस ऊपर x बटे में 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका सूत्र है tan इनवर्स का, इसका सूत्र है लॉग वाला, और इसे हम मान के करेंगे, इसलिए हम तीनों भागों को अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। देखिए तो तीनों को अलग अलग करते हैं। देखिए यहाँ 1/2 बाहर, और अंदर हमारे पास बचेगा 1 बटे में x - 1 का समाकलन, और माइनस देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1/2 बाहर कर दीजिए, बिल्कुल अचर पद है, और इस x को साथ में dx लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1, तो जाएगा 1 कम 1, और x इधर लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसको मानेंगे हम, और इस x को लिखेंगे dx के साथ इंटू x इंटू dx। अब देखिए कैसे, x कम x हो गया, x आ गया ऊपर और बटे में 2 आ गया। अब यहाँ देखिए इसको प्लस अलग करते हैं, 1/2 और बाहर, और ये आ जाएगा 1 बटे में x स्क्वायर प्लस के 1 इंटू dx। ये tan इनवर्स x का सूत्र, ये लॉग का, केवल इसको मानेंगे। देखिए इस वाले को मानना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नीचे x स्क्वायर प्लस 1 को मानेंगे, माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमने माना t,
समीकरण नंबर ले लिया कौन सा, 1 2 3 हो गई, ये 4। ठीक है, ये अलग है, इसके नीचे लिखेंगे आप। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 शुरू में आएगा, 2x प्लस में अचर पद का अवकलन 0 और t का अवकलन dt अपॉन dx, x के सापेक्ष। ये dx बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, और ये दो जो गुणे में x, भाई 2x 0 मिलेगा, 2x आएगा, तो dx यहाँ x के साथ और 2 गुणे में काम जाएगा बटे में, तो यहाँ x इंटू डी एक्स बराबर कितना है, dt के बटे में हमारा जाएगा 2। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम जो x इंटू डी एक्स लिखा है, ये x इंटू डी एक्स की जगह पर dt बटे 2 लगाएंगे, और इस x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या लगाएंगे, t। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि मैं यहीं पर इस सवाल को पूरा हल कर सकूं। अगले पेज में करूंगा तो फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ और इसे इरेज कर देते हैं। देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं बची है, तो यहाँ हमने इसे इरेज कर दिया, में डाल दिया। देखिए अब लगाते हैं, देखिए यहाँ आई समाकलन 1/2, और देखिए 1/x-1 का समाकलन क्या होगा, लॉग x-1, ये हो गया समाकलन, -1/2 -1/2 समाकलन में देखिए ऊपर 1 नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना है, t, तो यहाँ t लिखेंगे बटे में, इंटू में देखिए x इंटू डी एक्स की जगह क्या है, dt बटे 2, तो dt बटे 2, फिर यहाँ देखिए +1/2 +1/2, और 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x, और प्लस में लगाएंगे हम अचर पद c। अब करना क्या, 1/t ये भी लॉग हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए बस। देखिए i बराबर 1/2 लॉग x-1 माइनस ये 2 की गुणा होगी, 2 दूनी 4 यानी 1/4, और 1/t का समाकलन होता है log t, और प्लस में 1/2 और tan इनवर्स x प्लस अचर पद c। बस t का मान लगा दिए, क्या है t का मान, x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लगाते देखिए 1/2 log x-1 माइनस 1/4 log t का मान है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, और प्लस में अचर पद c। तो ये हमारा इस सवाल का भी आंसर हो गया। 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी सवाल की ओर। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आने लगा होगा, और अगर समझ में आया, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लास्ट सवाल की ओर। देखिए जो दिया गया है हमारे पास, देखो इसमें अंश की घात बड़ी है और हर की घात क्या है, छोटी। तो पहले हम इसे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो भाग करते हैं, उसके बाद जो भी चीज बचेगी उसका हमें आंशिक भिन्न से हल करना। देखिए तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस -1 से हम इसे भाग करते हैं, x की घात 3 प्लस x माइनस प्लस 1। तो कैसे भाग करते हैं, वैसे आपको अपने हिसाब से भाग करना है, कर दीजिएगा। मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखेंगे x की घात 3 और नीचे पहले वाला एक्स स्क्वायर, इससे भाग कर देते हैं। तो घात 2 से जब 3 कटेगी तो 1 बचेगा, यानी x बचेगा केवल। तो यहाँ लिख देंगे हम x। ठीक, नीचे जैसा लिखा हुआ ऐसा लिख दीजिए, x की घात 3। अब यहाँ माइनस की गुणा x से होगी तो माइनस का x आ गया। ठीक, इसकी गुणा देखो इसकी होगी, यहाँ पहले गुणा कर लो, देखो x की घात 2 और 1 3, और प्लस माइनस माइनस x एक कम x यहाँ लिख दिया। जब भाग करते हैं तो घटती हैं, घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। x की घात 3 से x की घात 3 क्या हो गई, कट गई। एक x प्लस का और एक x प्लस का कितने हो गए, 2x, और ये हमारे पास है +1। ठीक है, अब कभी भी जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3/2 लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, 2 एकम 2 और सही 1/2। देखिए 2 एकम 2 और 3, अगर हम इसको 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 3/2 है। अगर हम इसको ये इंटू में लिखा हुआ इसे हम प्लस में लिख दें 1/2, तब भी यही आएगा। देखिए कैसे, 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए, 3/2। तो जो ये होता है, ये यहाँ पर जो होती है ये होता है भागफल। ऊपर आता है हमारा जो आता है वो होता है शेषफल, और नीचे जो हम करते हैं ये होता है हमारा भाजक, जिसे हम भाग करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ लिखते हैं इसके लिए। देखिए पूरे मान को सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई है इसी को लिखेंगे, x की घात 3 प्लस x प्लस 1 और बटे में x स्क्वायर माइनस 1। ये सब रफ काम है, याद रखना, ये सारा काम रफ का है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो हमारे पास क्या आया, देखिए ये हमारे पास भागफल,
भागफल कहाँ लिखते हैं, यहाँ सही में देखिए, तो x सही, ठीक, यहाँ पे हो गया। ऊपर क्या आता है, शेषफल, शेषफल क्या है हमारे पास में, 2x+1, ठीक। नीचे क्या आता है हमारा भाजक, तो भाजक क्या है, x² - 1। और मैंने कहा था देखो, अगर हम इसकी गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यही चीज हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ इंटू नहीं होता, यहाँ होता है प्लस, तो यहाँ हम लगाएंगे x+2x+1 और बटे में x² - 1, ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए ये आंशिक भिन्न से हो गया, हर की घात जो है वो ज्यादा है, और अंश की घात क्या है, 1 कम हो गई। अब इसको यहाँ क्या कर सकते हैं आगे, एक पर अगर हम वर्ग लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, और हम जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस a+b और एक बार होता है a-b। तो नीचे लिखेंगे, देखो ये तो x ऐसी रहेगा, x प्लस में यहाँ पर कितना है 2x+1 और नीचे एक बार प्लस और एक बार माइनस x+1 और यहाँ हो गया x-1। यानी इस पूरे के मान की जगह पर हम जो है ये वाला मान लगाएंगे x+2x+1 और नीचे x+1 और x-1, ये हमने लगाने हैं। ये हमारा सारा काम रखा था, हमने आपको पूरा सॉल्व करके बताया है ताकि हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकें। अब ये वाला मान आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि बाद में उतार सकें। अगर उतार लिया हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसकी जगह पर ये वाला मान लगाते हैं, इसे मिटा देते हैं पूरा, देखिए चलिए लगाते हैं। देखिए मान आई बराबर, इस पूरे का मान लगाइए यहाँ पर x प्लस में 2x+1 और बटे में हमारे पास में है x+1 और दूसरे ब्रैकेट में है x-1 इंटू dx, बड़ी ब्रैकेट बंद। आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग इसको अलग, क्योंकि इसका तो आंशिक भिन्न होगा नहीं, इसका तो समाकलन हो जाएगा, इसका आंशिक भिन्न करेंगे, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ हो गया x इंटू dx प्लस ये लिखा हुआ है 2x+1 और नीचे हमारे पास में x+1 एक ब्रैकेट में और x-1 दूसरे ब्रैकेट में इंटू में dx। इसे हटा देते हैं इसे भी। अब इसका समाकलन भी कर लीजिए साथ साथ में। समाकलन क्या होता है, x की घात 1 है, समाकलन में एक घात जुड़ती है, एक और एक कितनी होगी 2, और जो ऊपर आती है वही नीचे आएगा 2, और प्लस में देखिए इसे हमें करना है आंशिक भिन्न से। अब अगली लाइन में आंशिक भिन्न शुरू कर देते हैं। इंटू dx, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर कितना, 1। केवल इसे हल करना है, तो हमारा समाकलन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से इस पूरे को लिखेंगे 2x+1 बटे में x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x-1 बराबर, पहले एक के नीचे पहला वाला गुणनखंड x+1, फिर प्लस b के नीचे दूसरा वाला गुणनखंड x-1। ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 2। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे नीचे का इसकी गुणा इसकी, इसकी गुणा इससे, तो 2x+1 बटे में हमारे पास में x+1 और x-1। यहाँ देखिए नीचे 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 गुणा x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x-1, x-1 की गुणा a से होगी, तो x-1 इंटू a प्लस x+1 की गुणा b से, बटे का पूरा पूरा जो है वो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हमारे पास में 2x+1 बराबर, यहाँ है x-1 इंटू में a और प्लस यहाँ है x+1 इंटू में b। ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 3। तो पहले लगाएंगे x-1 बराबर 0, फिर लगाएंगे x+1 बराबर 0। तो यहाँ लिखते हैं पहला क्या कि x-1 बराबर 0, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1 रखने का, जहां जहां x है वहां वहां 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 और x का मान 1 प्लस 1, x-1 बराबर 0, तो 0 ही हो गया ओवरऑल, प्लस x का मान 1 1 प्लस 1 और b, यहाँ 2 एकम 2 प्लस 1, यहाँ 1 और 1 2 b, 2 और 1 3 बराबर 2 b। ये गुणे में है, कायम चले जाएंगे बटे में, तो यहाँ हमारे पास हो गया कितना 3/2
बराबर बी, यानी बी का मान हमारे पास आ गया 3/2। अब ये वाला मान जो है इसका लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेकेंड क्या कि x+1 बराबर 0। तो ये x एक प्लस का है, इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, रखने पर रखते हैं। देखिए जहां जहां x है वहां माइनस, तो यहाँ रखेंगे 2 -1 और +1 बराबर, यहाँ पर -1 -1 -1 -1 a प्लस, देखिए x+1 का मान 0, 0 की गुणा b से तो 0, यहाँ हो गए -2 +1 बराबर -1 -1 -2 इंटू a। तो यहाँ पर माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बराबर माइनस के 2a। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 2 गुणे में है, कायम जाएंगे बटे में। a का मान हमारे पास आ गया 1/2। ये हमारे पास दूसरा मतलब a का मान 1/2 और b का मान 3/2। ये दोनों मान उठाएंगे और समीकरण किस में लगाएंगे, समीकरण लगाएंगे 2 में। देखिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक 2 में लगाते हैं। देखिए 2 हमारे पास ये है कि 2x+1 नीचे x+1 और x-1। चलिए भाई यहाँ लगाते हैं। देखिए तो ऊपर है हमारे पास में 2x+1 और नीचे हमारे पास एक में है x-1 और दूसरे ब्रैकेट में प्लस में है, पहले में फिर माइनस में। तो पहला है a बटे में x+1 और फिर प्लस में b बटे में है x-1। अब मान भी लिख देते हैं, a और b का लगा ले ताकि हम देखो क्या लिखा है। a का मान है 1/2, b का मान है 3/2। तो लगाते हैं 1/2 और 3/2। तो a की जगह पर 1/2 तो 1 ऊपर और 2 नीचे, तो यहाँ हो गया x+1 प्लस b का मान है 3/2 तो 3 ऊपर और 2 नीचे और x-1। अब ये पूरा मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 तो i बराबर था x का तो समाकलन कर चुके, तो x²/2 अभी दिखा देंगे हम प्लस, और पूरा जो मान था वो ये लिखा हुआ था क्या कि 2x+1 और बटे में था हमारे पास x+1 और x-1 इंटू डी। इसका मान लगाएंगे, एक बार दिखा देते हैं ताकि आपके लिए कोई गलती ना हो। देखिए यहाँ पर है x² प्लस बटे में 2 प्लस में 2x+1 और नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए मान लगा देते हैं, इस पूरे की जगह पर ये पूरा मान लगाना है हमारे लिए। देखिए i बराबर x²/2 प्लस, देखिए इस पूरे का मान लगाएंगे 1/2 x+1 और प्लस 3/2 x-1 इंटू में dx। अब देखिए समाकलन करते हैं, ये तो समाकलन हो ही चुका है तो इसको लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें 1/2 अलग कर दीजिए और x² हो गया 1/2, यानी x² एकम x², या इस तरह लिख सकते हैं 1/2 x² प्लस इसका 1/2 बाहर बटे में है तो लॉग आएगा हमारे पास, लॉग x+1 प्लस यहाँ पर 3/2 बाहर और यहाँ हो जाएगा लॉग x-1 और प्लस में अचर पद c। और ये सवाल हमारा जो है वो आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको चारों सवाल अच्छे लगे हों। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख दीजिएगा ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।